हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं पदबंध। जी हां, इस वीडियो में पदबंध के बारे में हम ऐसी बात करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप पदबंध की टेंशन लेना छोड़ देंगे। यानी पदबंध है क्या, किस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन सा वो तरीका है जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर आप एक ही बार में पदबंध को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस पढ़ने मात्र से आप बता सकते हैं कि इसमें कौन से पदबंध का प्रयोग हुआ है या कौन सा पदबंध होगा। तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप जब एग्जाम में किसी सेंटेंस को देखें तो उसमें क्या चीज आपको देखनी चाहिए जिसे देखते ही आप बता सकते हैं कि इसमें संज्ञा पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा, सर्वनाम होगा या बाकी जो भी पदबंध है उनमें से कौन सा होगा। तो आइए सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं कि पद क्या होता है और पदबंध क्या है, इसे पदबंध कहते क्यों है, किस तरह से इसको प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पद के बारे में। वाक्य में कोई शब्द है, अगर उसका प्रयोग वाक्य में किया गया है तो उसे हम पद कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम मैंने लिखा राम, अगर राम शब्द लिखा हुआ है तो ये तो हो गया शब्द, लेकिन इसी को जोड़कर अगर मैंने एक सेंटेंस बना दिया, राम खाना खा रहा है, अब ये हो गया पूरा अपना एक सेंटेंस। अगर इस तरह से कोई सेंटेंस लिख दिया गया है तो इसमें जितने भी शब्द आप देख रहे हैं वो सारे के सारे अब पद बन गए हैं। तो ऐसे ही जो पद होते हैं उनमें एक से अधिक पदों को मिलाकर पूरा एक सेंटेंस जब किसी के लिए काम में लिया जाने लगे तो उसे ही हम पदबंध कहते हैं। मैंने उसके लिए परिभाषा भी लिखी है कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक पद का काम करने लगे, पद तो बहुत सारे हैं, शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो काम एक ही शब्द के हिसाब से कर रहे हैं, या फिर एक शब्द जो काम करता है वैसा ही काम वो पूरे शब्द मिलकर कर रहे हैं, उसे हम पदबंध कहते हैं। वो अपना पदबंध हो जाएगा। तो एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं, कैसे जो है पदबंध होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम उनको पहचाने। सबसे पहले एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि जैसे अंग्रेजी में हम फ्रेज काम में लेते हैं, और आपको पता भी होगा, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में जो फ्रेज चलते हैं लगभग उसी के समान हिंदी में पदबंध चलता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखिए पदबंध होते हैं 5 प्रकार के, और पांचों प्रकारों को हम इतने आसान तरीके से और इतना मजे से पढ़ेंगे कि इसके बाद आपको पदबंध कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रकार है संज्ञा पदबंध, दूसरा प्रकार हो जाता है सर्वनाम पदबंध, इसी तरह से तीसरा होता है विशेषण पदबंध, और चौथा होता है क्रिया पदबंध, और इसके बाद अपना पांचवा आ जाता है क्रिया विशेषण पदबंध। अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर आपके लिए लिया है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होता है? अनेक पद मिलकर, जैसा कि हमने बात करी ली थी कि पदबंध होता क्या है, अनेक पद मिलेंगे, अनेक शब्द मिलेंगे और एक शब्द का काम करेंगे, लेकिन जहां पर बहुत सारे शब्द मिले, बहुत सारे पद मिले और वो किसी संज्ञा का काम करें, मतलब अर्थ वही दे जो कोई संज्ञा देती है, वहां पर संज्ञा पदबंध होता है। कैसे होता है? उदाहरण देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेहनत करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अब यहां आप देख रहे हैं ये जो सेंटेंस है जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, मेहनत करने वाला, और उसके आगे लिखा है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति शब्द संज्ञा है, और इसके आगे पूरा का पूरा ये जो पद आ रहा है, पूरा का पूरा जो पदों का एक संग्रह आ रहा है, पदबंध यानी बंधे हुए पद साथ में आ रहे हैं, वो किसी व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। कौन सा व्यक्ति? मेहनत करने वाला व्यक्ति। और पूरा का पूरा ये जो सेंटेंस है ये एक ही अर्थ दे रहा है कि व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अब व्यक्ति के लिए पूरा सेंटेंस आया, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। और उदाहरणों से देखते हैं, बोर्ड को मैं साफ कर दूं आपके लिए, उसके बाद में आप देखिए दूसरा सेंटेंस आ जाता है, तेज चलती बस से गिरा आदमी। अब आप देख रहे हैं तेज चलती बस से गिरा, बहुत सारे शब्द हैं, किसके लिए आ रहे हैं? आदमी के लिए। यानी ये शब्द भी अब वही अर्थ दे रहे हैं जो आदमी दे रहा है इस वाक्य में। कौन गिरा? तेज चलती बस से गिरा आदमी। चोटिल हो गया। कौन चोटिल हुआ? तेज चलती बस से गिरा आदमी। तो ये जो शब्द यहां प्रयोग हो रहे हैं वो भी आदमी के लिए हो रहे हैं, किसी संज्ञा के लिए हो रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। और आसानी से देखो, और सारे जो है उदाहरण अपने पास है। अगला उदाहरण अपना है, भागकर सड़क पार कर रहे बच्चे गिर गए। अब गिरना क्रिया हो रही है तो हम पूछेंगे कौन गिर गए? बच्चे। लेकिन यहां बच्चों से पहले जो ये सेंटेंस आया है ये भी तो यही अर्थ दे रहा है, बच्चे वाला ही, कि भागकर सड़क पार करने वाले बच्चे। अब ये जो पूरा का पूरा एक सेंटेंस हमारे सामने आ गया है वो एक ही अर्थ दे रहा है कि बच्चे गिर गए जो सड़क पार कर रहे थे भागकर। तो इस तरह के सेंटेंस जो किसी एक ही शब्द के लिए प्रयोग होने लगे तो उनको हम पदबंध कहते हैं, और चूंकि ये संज्ञा का अर्थ दे रहे हैं इसलिए यहां पर क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे सर्वनाम पदबंध को।
सर्वनाम पदबंध में क्या है, वहां अनेक पद मिलकर किसी संज्ञा का अर्थ दे रहे थे, यहां अनेक पद मिलकर किसका अर्थ देंगे, सर्वनाम का। इतना आसान है। और सर्वनाम में तो एक चीज और है कि सर्वनाम को पहचानने की ट्रिक ये है, सर्वनाम पदबंध को, कि अंतिम पद सर्वनाम होना चाहिए, कि जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां अंतिम पद सर्वनाम हो। तो बस सीधा सा आपको बिना देखे क्या करना है, सर्वनाम पदबंध करना है। मतलब देखना तो है, बिना देखे से मेरा मतलब है कि टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। जैसे उदाहरण है, शेर की तरह धारने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। कौन भीगी बिल्ली बना हुआ है, तुम। लेकिन इससे पहले जो पूरा का पूरा सेंटेंस आया है, शेर की तरह धारने वाले, वो किसके लिए आया है, तुम के लिए। और तुम शब्द क्या है, सर्वनाम। तुम शब्द सर्वनाम है और इससे पहले आया हुआ पूरा का पूरा एक सेंटेंस पदबंध, वो तुम के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी सर्वनाम के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। इसी तरह से और उदाहरण देखते हैं। हमारे पास और उदाहरण है, बाहर से आए हुए मेहमानों में कुछ बेहद अपने से हैं। कौन बेहद अपने से हैं, कुछ। कुछ क्या है, सर्वनाम। और यहां देखो पूरा वाक्य लिखा है, बाहर से आए हुए मेहमानों में, बाहर से आए हुए मेहमान और कुछ। इस कुछ शब्द को और एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है कि बाहर से आए हुए मेहमान। अब ये जो पूरा सेंटेंस हो गया वो कुछ के लिए आया है और कुछ है सर्वनाम, तो यहां पर पदबंध भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ऐसे ही और उदाहरण है, थोड़ा सा पहले साफ करता हूं बोर्ड को। मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पूछा, समय पर नहीं पहुंचा। कोई शब्द आ रहा है और कोई क्या होता है, सर्वनाम। और इससे पहले मेरे रिश्तेदारों में से, ये जो वाक्य आया है ये भी तो कोई के लिए आया है, और कोई क्या है, अपना सर्वनाम है, इसलिए यहां पर हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। बड़ा आसान है, केवल समझने की देरी है बस। आप अगर ढंग से समझकर करेंगे, एग्जाम में आपको पता लग जाए कि कोई ऐसा शब्द है जो सर्वनाम है और उससे पहले उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरी एक लाइन लिखी गई है, वो पूरी की पूरी लाइन सर्वनाम पदबंध हो जाएगी। तो इसी तरह से हम आगे समझ लेते हैं हम विशेषण पदबंध को। विशेषण पदबंध क्या है, पहले वाली गलती मत करना कि इसमें विशेषण शब्द होगा और विशेषण पदबंध नहीं। पूरा पढ़ने की जरूरत ही क्या पड़ती, फिर मैं संज्ञा पदबंध पढ़ा देता आपको। अलग अलग तरीके हैं, तो देखिए कैसे। अब इसमें क्या होगा, जो पदबंध किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो, यानी कोई पूरा सेंटेंस तो आए लेकिन किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करने लग जाए, उसकी पहचान बताने का काम करने लग जाए, वहां विशेषण पदबंध होता है। वैसे भी विशेषण तो यही काम करता है, किसी संज्ञा की विशेषता ही बताता है। ट्रिक क्या है, आप देखो बहुत आसान सी ट्रिक है इसमें। संज्ञा पदबंध में से यदि संज्ञा को हटा दें, संज्ञा शब्द को, तो बचा हुआ पदबंध क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। बिल्कुल, यानी जो संज्ञा पदबंध हम पढ़कर आए हैं उनमें से जो संज्ञा शब्द था उसको हटा दो, बाकी जो बच गया वो पूरा का पूरा अपना जो है विशेषण पदबंध। अब आप सोच रहे होंगे हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, अभी बताता हूं। देखो उदाहरण से, आपको एग्जाम में अंडरलाइन करके दिया जाएगा। अगर अंडरलाइन कर दिया मैंने, जैसे मन लगाकर पढ़ाई करने वाले, इतना सा अंडरलाइन किया और पूछा इसमें कौन सा पदबंध है, तो क्या बताओगे, विशेषण पदबंध। लेकिन यदि वो यहां तक अंडरलाइन कर दे और फिर पूछे कौन सा पदबंध है, तो विद्यार्थी संज्ञा है, उसको भी हमने इसमें ले लिया, तो फिर वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगर इसको हटाकर पूछा जाए, हटाकर आपसे पूछा जाए इतना सा, तब तो आप विशेषण पदबंध बताएंगे। पूरा का पूरा पूछा जाए तो संज्ञा पदबंध। कितना इजी हो गया। मन लगाकर पढ़ाई करने वाला, अब मन लगाकर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है ये सेंटेंस है, तो इसमें भी संज्ञा पदबंध। कंफ्यूज मत होना, लेकिन पूछने के तरीके से पता चलेगा हमें कि संज्ञा पदबंध है कि विशेषण पदबंध है। कैसे, वापस रिपीट करता हूं। मन लगाकर पढ़ाई करने वाले, यहीं तक अंडरलाइन आया तब तो विशेषण पदबंध है, क्योंकि विशेषता बता रहा है। विद्यार्थी को भी इंक्लूड कर लिया तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, क्योंकि अब ये इस संज्ञा की विशेषता बताने लग गया। इतना सा ध्यान रखना है। जिसको संज्ञा पदबंध अच्छे से समझ में आ गया वो विशेषण पदबंध भी आसानी से समझ लेगा। अगला उदाहरण है, विनम्र व्यवहार करने वाले बच्चे। अब विनम्र व्यवहार करने वाले इतना ही अंडरलाइन करें तो विशेषण पदबंध है, और बच्चे को भी इसमें जोड़ लें, साथ में संज्ञा को भी जोड़ लें तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। जैसे 2 गिलास भर पानी पर्याप्त है, पानी भी तो संज्ञा होता है। पानी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। जाति में कौन सा, द्रव्य। तो इसको अगर अलग कर दें, हम हटा दें, इसको मान लीजिए बिल्कुल हटा दिया और केवल यही पूछा आपसे कि 2 गिलास भर, इसमें कौन सा पदबंध है, तो विशेषण पदबंध। क्यों है, क्योंकि किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा को तो बेचारी को मैंने छिपा ही दिया बिल्कुल। चलो इसको वापस ले आते हैं, आ गया। तो ऐसा
थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है बस। अब हम चलते हैं क्रिया पदबंध की ओर फटाफट। और क्रिया पदबंध पर चलने से पहले वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे पढ़ लें। चलिए क्रिया पदबंध की बात करते हैं। क्रिया पदबंध में क्या होगा, इसमें एक से अधिक क्रियापद होते हैं, यानी एक से अधिक क्रियाएं आएंगी और वो मिलकर किसी एक क्रिया का काम करेंगी। क्रिया तो बहुत सारी होंगी, ये लो मैंने बहुत सारी बना दी, लेकिन काम किसका करेंगी, एक क्रिया का। तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। इस तरह से आपको सीखना है। देखो उदाहरण से भी बताता हूं आपको फटाफट में। उदाहरण है अपने पास, वह तेजी से भाग गई। कोई लड़की है वो तेजी से भाग रही है। अब यहां भागना भी तो क्रिया है और जाना यानी गई भी क्रिया है। गई और भाग दोनों ही क्रियाएं हैं और दोनों को एक साथ जोड़ा गया, लेकिन जो अर्थ आ रहा है वो तो क्या आ रहा है, सिर्फ भागने का आ रहा है कि वो भागी। इस वजह से यहां क्रिया पदबंध हो गया। यहां पर है राम खेल रहा है। खेलना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है होना भी क्रिया है। तीनों को एक जगह जोड़ दिया और अर्थ एक ही दिया जा रहा है, खेलने का, इसलिए यह हो गया क्रिया पदबंध। जैसे वह कभी भी हमारे साथ आ सकता है। आना, सकना, होना, तीनों पद जुड़कर एक क्रिया का काम कर रहे हैं। बहुत आसान है। अब इसके बाद अब चलते हम क्रिया विशेषण पदबंध पर। क्रिया बड़ा आसान था, एक से अधिक क्रियाएं आए एक साथ जोड़ दिया जाए, क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध को आप सावधानी से समझिए और वैसे ये इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, फटाफट समझ में आएगा आपको। देखो क्या लिखा है, जहां अनेक पद मिलकर क्रिया की विशेषता बताएं, क्योंकि क्रिया विशेषण का काम ही होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो तो विशेषण होता है, और क्रिया की विशेषता जो बताता है वो होता है अपना क्रिया विशेषण। तो यहां क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बताएंगे। कैसे, देखो जैसे यहां चारों ओर घोर अंधेरा है। यहां चारों ओर घोर अंधेरा है। अब होना जो क्रिया है उसका यहां पर स्थान बताया जा रहा है। क्रिया विशेषण में 4 प्रकार होते हैं, वो हम कभी पढ़ेंगे। तो उनमें से स्थान वाला प्रकार आ गया कि कहां, चारों ओर। क्रिया कहां हो रही है, चारों ओर। उसको बताने के लिए यहां चारों ओर शब्द प्रयोग हुआ, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध है। और देखिए अगले उदाहरण से, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें ताकि इंक क्लियर हो जाती है तो आपको साफ दिखाई देता है। देखिए वह धीरे धीरे पढ़ रही है। पढ़ने का तरीका बताया गया। पढ़ने का तरीका क्या है, धीरे धीरे। कैसे पढ़ रही है, धीरे धीरे पढ़ रही है। तो पढ़ने का तरीका है, इसलिए क्रिया की विशेषता है। तो यहां धीरे धीरे 2 शब्द हैं, दोनों को जोड़कर पढ़ने का तरीका बताया गया, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। जैसे नीचे है, वह चलते चलते थक गया। कैसे थक गया, चलते चलते। अब एक से अधिक क्रिया है, लेकिन जो थकना क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बताई जा रही है, चलते चलते थका। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं और यहां पर 2 शब्द हैं, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध हो जाए। पदबंध का मतलब ये है कि एक से अधिक पद होने चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों मैंने फटाफट से इस वीडियो में आपको समझा दिया है पदबंधों को। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।